उज्जैनी के राजा धर्मध्वज की 3 रानी अनुपम सौंदर्य से युक्त और अत्यंत संवेदनशील। राजा उन तीनों से समान रूप से प्रेम करता था। एक दिन पहली रानी के साथ क्रीड़ा करते समय राजा ने उसके बालों को हल्के से छेड़ दिया। उसके कान में लगी कमल की पंखुड़ी फिसलकर उसकी जांघ पर गिर पड़ी और वो पीड़ा से चीख उठी। उसकी कोमलता देखकर राजा चकित रह गया और तुरंत वैद्य को बुलाया। एक पूर्णिमा की रात जब वो दूसरी रानी के साथ महल की छत पर बैठा था, रानी ने अचानक कहा कि चांदनी उसकी त्वचा को जला रही है। राजा ने उसकी त्वचा की इस अति संवेदनशीलता पर आश्चर्य व्यक्त किया और उसके लिए उपचार की व्यवस्था की। तीसरी रानी के साथ रहते हुए अचानक वो दूर कहीं से आ रही मूसल की हल्की आवाज सुनते ही मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। वो ध्वनि बहुत दूर की थी पर उसका प्रभाव तुरंत पड़ा। राजा ने तुरंत वैद्य को बुलाया और रानी की इस असाधारण संवेदनशीलता से पुनः चकित हो गया। इन घटनाओं के बाद राजा ने अपनी तीनों रानियों की विशेष रूप से देखभाल करना शुरू कर दिया। तीनों रानियां केवल राजा की उपस्थिति में ही अत्यधिक संवेदनशीलता प्रकट करती थी, अन्य अवसरों पर कभी नहीं। पहली रानी को फूल के स्पर्श से पीड़ा हुई, संभवतः क्योंकि वो राजा का स्पर्श नहीं चाहती थी। दूसरी ने चांदनी से जलन की शिकायत की, शायद इसलिए कि वो नहीं चाहती थी कि राजा उसकी ओर देखे। तीसरी रानी मूसल की दूर की आवाज से ही मूर्छित हो गई, शायद इसलिए कि उसे उसकी आवाज से ही घृणा थी। ये केवल शारीरिक संवेदनशीलता नहीं थी, बल्कि एक सूक्ष्म अस्वीकार था। किसी ने स्पर्श से दूरी बनाई, किसी ने दृष्टि से और किसी ने श्रवण से। हर रानी ने किसी न किसी प्रकार से राजा की निकटता से बचने का उपाय खोज लिया था। वास्तव में सबसे कम संवेदनशील वे रानियां नहीं थी, सबसे अधिक संवेदनशील तो स्वयं राजा था। वो न तो किसी स्पर्श से आहत होता था, न किसी ध्वनि से, न किसी दृश्य से, बल्कि अस्वीकार से। वो इतना आत्म केंद्रित और भावुक था कि प्रत्यक्ष इनकार सह नहीं सकता था। इसलिए रानियां उसे ठुकरा नहीं सकी और उन्हें विवश होकर झूठ गढ़ना पड़ा। सुंदर, चतुर और स्वयं की रक्षा के लिए आवश्यक राजा उनकी वास्तविक भावना को नहीं समझ पाया। उसने बार बार वैद्य बुलाए, जिससे रानियां उसी के पास रहे, उसके ध्यान में बनी रहे और उसकी करुणा की पात्र बने।
अधिक घृणा करती थी। न वो स्पर्श चाहती थी, न दृष्टि न ध्वनि, वो उसकी उपस्थिति से पूरी तरह दूर रहना चाहती थी। दोष न उनकी त्वचा में था, न उनकी आंखों या कानों में, दोष था राजा के यहाँ।